गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज चूँकि संडे है और संडे को कोई भी एडिटोरियल नहीं आता है, इसलिए हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे एडवर्ब्स की जो अक्सर हम लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं और जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में जो ग्रामर से रिलेटेड था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कन्फ्यूजिंग एडवर्ब्स पार्ट 1 हेडिंग के तहत, जिसमें आपको बताया गया था कि टू और टू मच में क्या अंतर होता है, मस्ट टू में क्या अंतर होता है, मस्ट टू था, ओनली टू था, नन टू था, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, वेरी और मच का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्वाइट का यूज़ कहाँ करते हैं। इन सारी बातों की चर्चा पिछले वीडियो में हुई थी। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लें, तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे कन्फ्यूजिंग एडवर्ब पार्ट 2 के अंतर्गत फेयरली और रैदर की। दूसरी तरफ बात करेंगे हम लोग हार्ड और हार्डली की, और तीसरी तरफ बात करेंगे लेट और लेटली की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रैदर और फेयरली से। रैदर और फेयरली वेरी के सेंस में ही यूज़ होता है, लेकिन कहाँ पे यूज़ होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। लिखा हुआ है फेयरली इज़ यूज्ड, फेयरली का इस्तेमाल किया जाता है प्लीजेंट कंडीशंस में, यानी प्लीजेंट एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ। यानी इसका आप एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, और एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले आएगा, यानी प्लीजेंट सेंस में। यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि प्लीजेंट होता है जो आपको सुन करके अच्छा लगे, अनप्लीजेंट जिससे आपको बुरा लगे। जैसे अगर आपके बारे में बोला जाए यू आर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल अच्छा है, प्लीजेंट है, तो प्लीजेंट केस में आपको फेयरली का यूज़ करना है। वहीं अगर रैदर ब्यूटीफुल के जगह पे अगली कर दें, अगली सुनने में आपको प्लीजेंट नहीं लगेगा, अनप्लीजेंट लगेगा, तो ये हो गया अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। तो प्लीजेंट एडजेक्टिव रहेगा या एडवर्ब रहेगा तो वहाँ पे आपको फेयरली का यूज़ करना है। वहीं अनप्लीजेंट एडजेक्टिव और एडवर्ब रहेगा तो आपको रैदर का यूज़ करना है। प्लीजेंट के साथ फेयरली और अनप्लीजेंट के साथ रैदर का यूज़ होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। पहला, जैसे पहला एग्जांपल है शी इज़ फेयरली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लेजेंट एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे फेयरली का यूज़ हुआ। वहीं यहाँ पे देखिए दे आर रैदर मीन एंड कनिंग, कनिंग और मीन दोनों अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, नीच जिसको बोलते हैं या चतुर बोलते हैं निगेटिव सेंस में, इसलिए यहाँ पे रैदर का यूज़ हुआ। तो पहला जो पॉइंट था इसमें ये समझना था कि फेयरली प्लीजेंट एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ यूज़ होगा और रैदर अनप्लीजेंट एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ होगा। अब बात रही पॉइंट नंबर 2। फेयरली के साथ आप टू लगा सकते हो, गलत है, सॉरी, फेयरली के साथ टू आप नहीं लगा सकते हो, वहीं रैदर के साथ आप टू लगा सकते हो। फेयरली के साथ टू इसलिए नहीं लगता है कि फेयरली के बाद चाहिए प्लीजेंट एडजेक्टिव, और याद रखें प्लीजेंट जहाँ पे एडजेक्टिव होगा वहाँ पे फेयरली का यूज़ होगा, और उस जहाँ प्लीजेंट होता है वहाँ पे टू नहीं होता है। टू भी हमेशा निगेटिव के साथ ही होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो टू अनप्लीजेंट के साथ आता है और फेयरली के साथ अनप्लीजेंट लगता ही नहीं है, तो ऐसे केस में आपका जो सही आंसर होगा रैदर टू हो जाएगा, लेकिन फेयरली टू नहीं होगा। तो फेयरली प्लस टू कांट बी यूज्ड, वेयर एज रैदर प्लस टू कैन बी यूज्ड। जैसे देखिए जॉन इज़ रैदर टू अनवाइज, अनवाइज जो आप देख रहे हो यहाँ पे वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, वाइज का अपोजिट वर्ड है अनवाइज, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, और अनप्लीजेंट के साथ टू लगाया जा सकता है, और रैदर इसके साथ इसलिए इस्तेमाल होगा कि रैदर प्लस टू हो सकता है, क्योंकि रैदर भी निगेटिव में यूज़ होता है, टू भी निगेटिव में यूज़ होता है। लेकिन फेयरली इसलिए नहीं हो सकता है कि फेयरली के बाद एक तो प्लीजेंट एडजेक्टिव चाहिए जो कि अनवाइज नहीं है, दूसरी बात फेयरली के साथ टू नहीं लग सकता क्योंकि टू हमेशा अनप्लीजेंट के साथ लगता है, इसलिए रैदर सही होगा। अब देखो वाइज लगा हुआ है, वाइज है तो फेयरली तो यूज़ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फेयरली हो सकता है लेकिन टू वाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि टू हमेशा निगेटिव अनप्लीजेंट के साथ आता है। तो फेयरली टू वाइज कहना गलत है। शॉर्ट में समझें तो फेयरली के बाद टू लगाना गलत होगा, रैदर के बाद टू आ सकता है। नंबर 3 पॉइंट की बात कर लें। फेयरली डजंट टेक द आर्टिकल ए और एन, फेयरली के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, ए और एन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उसके बाद लेकिन रादर जहाँ पे है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, रादर के बाद आप क्या लगा सकते हो, ए और एन लगा सकते हो। जैसे सोनू इज़ फेयरली अ हैंडसम, हैंडसम बॉय, हैंडसम जो है वो एडजेक्टिव है, बॉय जो हो गया वो नाउन हो गया, और फेयरली का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, लेकिन फेयरली के साथ ए आ सकता है बट यहाँ पे आर्टिकल नहीं आ सकता है। तो सही जो आंसर होगा सोनू इज़ फेयरली हैंडसम बॉय, यहाँ पे अगर अ लगा दिया जाए तो ए रॉन्ग हो जाएगा, तो अ नहीं लग सकता है इसके साथ। वहीं
सोनू इज़ रैदर हो सकता है स्टूपिड बॉय, स्टूपिड नाउन एडजेक्टिव हुआ, ये बॉय जो हो गया नाउन हो गया। अब चूंकि रैदर के साथ आप आर्टिकल लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए यहाँ पे अ जो है बिल्कुल सही है, यानी रैदर के बाद आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फेयरली के बाद कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अभी तक 3 बातों की चर्चा हुई। पहली बात, फेयरली जो है प्लीजेंट एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ होता है, रैदर जो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ होगा। दूसरी बात में चर्चा हुई कि फेयरली प्लस टू कांट बी यूज्ड, वेयर एज रैदर प्लस टू कैन बी यूज्ड। रैदर के बाद टू आ सकता है, फेयरली के बाद टू TOO नहीं आ सकता है। और तीसरी चर्चा हुई कि फेयरली के बाद आर्टिकल का इस्तेमाल ए और एन वगैरह का नहीं होता है, वहीं रैदर के बाद ए और एन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फोर्थ जो पॉइंट है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि फेयरली जब भी आएगा तो पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा। ये पॉजिटिव डिग्री आप जानते होंगे, जैसे गुड है तो गुड जो हो गया पॉजिटिव डिग्री हो गया, और इसका कॉम्परेटिव डिग्री होता है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। तो जब भी फेयरली का यूज़ होगा तो पॉजिटिव डिग्री में होगा, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। वहीं रैदर के लिए आप कहा गया कि ये पॉजिटिव में भी यूज़ हो सकता है, पॉजिटिव डिग्री में भी और कॉम्परेटिव डिग्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी रैदर पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री दोनों में हो सकता है, वहीं फेयरली जो होता है वो केवल पॉजिटिव डिग्री में होता है, ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे टॉलर लिखा हुआ है, अब टॉलर है कॉम्परेटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री में तो फेयरली का इस्तेमाल होगा नहीं, इसलिए सही आंसर है रैदर टॉलर, जैसे यू आर रैदर टॉलर। अब यहाँ पे गुड देखो, गुड जो है पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है तो रैदर भी सही है और फेयरली भी सही है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के साथ रैदर भी लगता है और फेयरली भी लगता है, लिखा हुआ है ना, रैदर दोनों के साथ होता है, पॉजिटिव और कॉम्परेटिव दोनों के साथ। बट यहाँ पे गुड जो है प्लीजेंट सेंस दे रहा है, और जहाँ प्लीजेंट सेंस देगा वहाँ पे फेयरली सही माना जाता है, यहाँ पे फेयरली लगा सकते हैं। गुड की जगह पे बैड यहाँ पे कर दें तो फिर रैदर सही हो जाता। तो अगर आप समझ गए होंगे तो ये जो फीलर है आपसे बन जाएगा, अगर आप नहीं समझे होंगे तो ये फीलर नहीं बनेगा। तो मिलजुल करके हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहला जो सवाल है आपको भरना किससे है, इसको फेयरली और रैदर से फिल करना है। तो पहला सवाल है यू आर स्टूपिड, इसमें आपको क्या लगाना है, रैदर या फेयरली। तो सबसे पहले आपको जज करना पड़ेगा इस वर्ड को, ए है पॉजिटिव डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है, और पॉजिटिव डिग्री के लिए फेयरली भी यूज़ हो सकता है और रैदर भी यूज़ हो सकता है। सिंस ए स्टूपिड जो है वो एक अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, इट इज़ एन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, दैट्स वाई वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ फेयरली, रैदर वी शुड यूज़ रैदर। तो यहाँ पे रैदर का यूज़ होगा। दूसरे में आ जाते हैं, ही इज़ एन अनरूली पर्सन। अनरूली क्या है, निगेटिव बात कर रहा है किसी के बारे में। अनरूली मतलब होता है जो नियम कानून को नहीं मानता है, उसको अनरूली बोलते हैं। पर्सन यानी जो उदंड होता है, जिद्दी होता है, उसको बोला जाता है। पहले तो ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव हो गया तो फेयरली तो इसमें होगा नहीं, और दूसरा इसमें आपको जज करने का तरीका ये था कि चूँकि एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है यानी आर्टिकल लगा हुआ है, फेयरली के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होता नहीं है, तो रैदर के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, तो रैदर यहाँ पे सही है, यहाँ पे फेयरली नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, ही राइट्स, अब यहाँ पे वेल, ही राइट्स वेल, वेल एडवर्ब है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, प्लीजेंट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे फेयरली होगा, प्लीजेंट एडवर्ब है। शी इज़ टू डल, यहाँ पे टू डल देखो, डल क्या है, प्लीजेंट है अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है, और जब अनप्लीजेंट है तो आपको रैदर लगाना है। दूसरी बार टू लगा हुआ है, फेयरली के साथ टू लगता ही नहीं है, रैदर के साथ टू लगता है, तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो रैदर टू डल हो जाएगा। अब हॉटर जो है कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री है तो ऐसे केस में आप फ्री हैं यूज़ करने के लिए क्या, रैदर का। यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री अगर प्लीजेंट सेंस भी देता तभी आपको रैदर ही लगाना है, फेयरली लगाना ही नहीं, कि फेयरली का यूज़ कॉम्परेटिव डिग्री में होता ही नहीं है। यानी हॉट जो है, हॉट आपके लिए प्लीजेंट भी हो सकता है और अनप्लीजेंट भी हो सकता है, याद रखिए। और जब विंटर सीजन में आपको एक कप चाय कोई दे दे गर्मा गर्म, तो जो उसकी गर्माहट है आपको प्लीजेंट लगेगी। लेकिन वही अगर आपको समर सीजन में कोई गर्मा गर्म कॉफ़ी दे दे या फिर टी दे दे, आने के बाद अगर बाहर से आते हो दे दे, तो उसकी जो गर्माहट है आपको अनप्लीजेंट लगेगी। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और वो आपके एग्ज़ाम में सिचुएशन दे दिया जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हॉट प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है। एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई बोला, सवाल आया आपके एग्ज़ाम में, द टी इज़ हॉट, ये जो टी है हॉट है। अब यहाँ पे आपका फेयरली हॉट या रादर हॉट,
एज आई एम गेटिंग लेट, मुझे क्या हो रही है, देर हो रही है। तो जब आपको देर हो रही है तो उस समय अगर चाय की जो गर्माहट है आपको प्लीजेंट लगेगी कि अनप्लीजेंट लगेगी, तो गर्माहट आपको अनप्लीजेंट लगेगी क्योंकि आप जल्दी उसको फिनिश करना चाहेंगे। तो ऐसे केस में हॉट जो हो गया अनप्लीजेंट हो गया। तो इट इज़ द टी इज़ रैदर हॉट एज आई एम गेटिंग लेट, ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर विंटर सीजन है, द टी इज़ क्या, फेयरली हो जाएगा, फेयरली हॉट एज इट इज़ विंटर सीजन। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे चूँकि कॉम्परेटिव डिग्री है, ज़्यादा देर यहाँ पे तो सोचने वाली बात ही नहीं है। चूँकि यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री है तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, यहाँ से हम लोग भटक गए थे, सही आंसर होगा वो रैदर होगा। राम इज़ होपलेस, होपलेस जो है प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, तो चूँकि ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पे भी रैदर का यूज़ होगा। द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग जो है प्लीजेंट सेंस में यूज़ हो रहा है, प्लीजेंट है तो फेयरली सही आंसर है। और द क्लास इज़ बोरिंग, बोरिंग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है तो यहाँ पे रैदर सही है। तो इन शॉर्ट अगर समझें तो फेयरली कैन बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जब सेंस आएगा तो आपको फेयरली का यूज़ करना है, निगेटिव रहेगा तो रैदर का यूज़ करना है। क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर रिमाइंड करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग हार्ड और हार्डली की चर्चा कर लें। देखिए हार्ड और हार्डली में बेसिकली अंतर ये होता है कि हार्ड को आप एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो, इसलिए लिखा हुआ है इट कैन बी यूज्ड एज बोथ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। हार्ड का मतलब होता है कड़ा, कड़ा कह सकते हो, कठोर कह सकते हो। तो हार्ड कड़ा या कठोर के सेंस में आता है और एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। वहीं अगर हम लोग हार्डली की बात करें तो हार्डली केवल और केवल एडवर्ब की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है न के बराबर। ध्यान रखना, हार्डली केवल और केवल एडवर्ब है जिसका सेंस होता है या मीनिंग होता है न के बराबर। हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है जिसका मतलब कड़ा या कठोर होता है। हार्डली केवल एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है न के बराबर। एक पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात याद रखना है कि हार्ड और हार्डली में अगर एडवर्ब की तरह हम लोग तुलना करें तो हार्ड और हार्डली में अगर एडवर्ब की तरह तुलना करें तो हार्ड जो है मेन वर्ब के बाद आता है, हार्ड जो है मेन वर्ब के बाद आएगा और हार्डली जो है वो मेन वर्ब के पहले आएगा। हार्डली मेन वर्ब के पहले आता है और हार्ड जो है मेन वर्ब के बाद आता है। किस रूप में, जब हम लोग इसको एडवर्ब के रूप में तुलना करें तो। और हार्ड अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आएगा। तो अब सवाल आपके सामने है, अगर आप समझ गए होंगे तो बना पाएंगे। देखिए दिस इज़ अ जॉब, अ जॉब, जॉब पहले पता करना है कि है क्या। तो जॉब एक नाउन है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है इसके पहले और आर्टिकल नाउन के लिए आता है। तो दिस इज़ अ जॉब एक जॉब है, जॉब हो गया नाउन और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको ये पता करना है कि हार्ड और हार्डली में दोनों में कौन एडजेक्टिव है। तो हार्डली केवल एडवर्ब होता है, वहीं हार्ड जो होता है एडजेक्टिव भी है। तो एडजेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे सही हो जाएगा दिस इज़ अ हार्ड जॉब। हार्डली इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ही वर्क्स, अब यहाँ पे हार्ड होगा या हार्डली होगा, क्योंकि देखो समझो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्क्स हो गया मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए एडवर्ब। अब सवाल आपके सामने यह है कि ही वर्क्स हार्डली होगा या ही वर्क्स हार्ड होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि वह मेन वर्ब के बाद जब यूज़ करना है, ब्लैंक आ जाए, खाली स्थान आ जाए, तो वहाँ पे आपको हार्ड का यूज़ करना है। और मेन वर्ब के पहले, जैसे इसमें देखिए ही वर्क्स, यहाँ है मेन वर्ब के पहले ब्लैंक, और मेन वर्ब के पहले अगर ब्लैंक होगा तो वहाँ पे आपको किसका यूज़ करना है, हार्डली। मेन वर्ब के बाद हार्ड, मेन वर्ब के पहले हार्डली। तो देखिए हार्डली के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हार्ड हो जाएगा। ही वर्क्स हार्ड, क्यों हार्ड होगा, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हार्ड आता है और यहाँ पे हार्ड जो है चूँकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए यहाँ पे जो हार्ड है वो एडवर्ब है और पहले वाले एग्जाम्पल में जो हार्ड यूज़ हुआ था वो एडजेक्टिव है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव और दूसरे वाले में हार्ड। फर्स्ट में चूँकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा था इसलिए एडजेक्टिव कहलाएगा और दूसरे वाले में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो इसलिए हार्ड को यहाँ पे एडवर्ब बोला जाएगा। यानी हार्ड को आप एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले वाले में एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, दूसरे वाले में एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ।
अब चर्चा कर लें हार्डली की। जैसा पहले भी बता दिया गया आपको कि हार्डली जो होता है वो ना के बराबर का सेंस देता है और ये केवल और केवल एडवर्ब की तरह काम करता है, और जब भी यूज होता है एडवर्ब की तरह तो ये मेन वर्ब के पहले आता है। अब देखो वर्क्स यहाँ पे मेन वर्ब है, और चूंकि ये मेन वर्ब है इसलिए मेन वर्ब के पहले आएगा, और मेन वर्ब के पहले हार्ड नहीं आ सकता है, हार्डली आएगा। तो सही आंसर ही हार्डली वर्क्स, मतलब वह ना के बराबर काम करता है। ही वर्क्स हार्ड मतलब वो कड़ी मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड, कड़ी मेहनत करता है, यहाँ पे हार्ड एडवर्ब है। ही हार्डली वर्क्स मतलब ना के बराबर काम करता है। क्लियर? दोनों ही एडवर्ब हैं, एक मेन वर्ब के बाद आता है, एक मेन वर्ब के पहले आता है, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं, एक कड़ा और एक होता है ना के बराबर। अब सवाल अगला, शी कम्स टू मी। अब आपके पास हार्ड है और हार्डली है, दोनों में से एक चूज़ करके इसको फिल करना है। चूँकि यहाँ पे कम्स मेन वर्ब है और मेन वर्ब के पहले ब्लैंक दिया हुआ है, ऐसे केस में फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा? हार्डली ही होगा, हार्ड नहीं होगा। हार्ड मेन वर्ब के बाद आता है। नंबर 3 देख लीजिए, सॉरी नोट में देख लीजिए क्या कहा गया है। हार्डली चूँकि ऑलरेडी ना के बराबर के सेंस में यूज होता है, यानी ये निगेटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा। जिसमें हार्डली लगा हुआ है सेंटेंस निगेटिव माना जाता है, और जब ये ऑलरेडी निगेटिव है तो कोई दूसरा निगेटिव वर्ड इसके साथ नहीं यूज़ किया जा सकता है सेंटेंस में। यानी हार्डली के साथ कोई दूसरा निगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता है सेंटेंस में, आपको याद रखना है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, शी हार्डली डजंट नो एनीथिंग। हार्डली भी लगाया और डजंट भी लगाया, ये गलत है। चाहे तो आप बोलो शी हार्डली नोज एनीथिंग या शी डजंट नो एनीथिंग। हार्डली नोज एनीथिंग या शी डजंट नो एनीथिंग, दोनों में से कोई एक चूज़ करना। अगर डजंट हटाओगे तो यहाँ पे नोज हो जाएगा, अगर डजंट रहने दोगे हार्डली हटाओगे तो नो सही था। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ हार्ड और हार्डली बोन फ्रीडम, ये स्पेशल केस है और जो एग्ज़ाम में आता है। तो अभी मैंने बताया इस हिसाब से तो आप सही आंसर हार्डली को लगाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब के पहले हार्डली का यूज़ होता है। बट यहाँ पे देखिए, चूँकि आगे में फ्रीडम आ रहा है, फ्रीडम एक नाउन है और मुश्किल से प्राप्त किया हुआ, कठिनाई से प्राप्त किया हुआ फ्रीडम है, और कठिनाई का मीनिंग ना के बराबर सेंस हार्डली में तो आएगा नहीं। पहला तो सेंस के हिसाब से भी गलत हो जाएगा हार्डली का यूज़ करना। हार्डली कहेंगे कि ना के बराबर फ्रीडम है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा दिस इज़ हार्ड वोन फ्रीडम। फ्रीडम नाउन है और हार्ड और वोन दोनों मिल करके एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं। हार्ड वोन यानी मुश्किल से प्राप्त किया हुआ फ्रीडम है, तो हार्ड और वोन दोनों मिल करके कंपाउंड एडजेक्टिव बना करके इस नाउन को क्वालिफाई करेंगे। हार्डली वोन नहीं होगा, ये आते रहता है एग्जाम में, इसको याद रखना। अगर आप हार्ड और हार्डली में अंतर समझ गए होंगे तो ये फिलर बन जाएंगे आपसे, नहीं समझे होंगे तो नहीं बनेगा। फिर से आप पढ़ लीजिएगा नहीं समझ में आता है तो। शी डज़ ब्लैंक वर्क, अब इसमें आपको हार्ड या हार्डली लगाना है। शी डज़ हार्ड वर्क होगा या हार्डली वर्क होगा। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। देखो पहले जो एग्जाम्पल्स आ रहे थे यहाँ पे वर्क जो देख रहे हो ये वर्ब है, बट यहाँ पे जो वर्क आप देख रहे हो ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? नाउन है। एक पता कैसे कर लिया गया, तो ही हो गया सब्जेक्ट, डज़ हो गया मेन वर्ब, डू का V5 हो गया डज़, और मेन वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहे तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यहाँ पे जो वर्क है प्रोनाउन तो है नहीं, आई यू ही सी इट तो ये सब है ही नहीं, तो ये क्या है? नाउन है। और जब ये नाउन वर्क है, क्लियर हो गया कि यहाँ पे वर्क वर्ब नहीं है, नाउन है, क्योंकि डज ऑलरेडी मेन वर्ब इसमें आ चुका है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये हो गया नाउन। अब नाउन है तो इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी, और एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे केस में हार्ड और हार्डली में से आपको चूज़ करना है कौन एडजेक्टिव है। तो हार्डली केवल और केवल एडवर्ब होता है और हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, तो सही आंसर यहाँ पे हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। आई मीट माई फ्रेंड, मीट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई हुआ, मीट हो गया मेन वर्ब, और मेन वर्ब के पहले ब्लैंक दिया हुआ है, तो आई हार्डली मीट माई फ्रेंड ऐसे बोलेंगे, आई हार्डली मीट माई फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। शी हिट्स द बॉल, शी हिट्स द बॉल, यहाँ पे हिट्स मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद देखो यहाँ ब्लैंक लगा हुआ है, तो शी हिट्स द बॉल। अब यहाँ पे क्या चाहिए? हार्ड चाहिए या हार्डली चाहिए? तो मेन वर्ब के पहले रहता तो हार्डली, मेन वर्ब के बाद ब्लैंक है तो हार्ड, तो शी हिट्स द बॉल हार्ड होगा, हार्डली यहाँ पे नहीं होगा। हार्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है क्योंकि हिट्स को क्वालिफाई कर रहा है जो कि वर्ब है।
अब देखो जस्ट विपरीत, देखो हिट्स के पहले ब्लैंक है तो शी हार्डली हिट्स द बॉल, अब ना के बराबर वो बॉल को हिट कर पाती है। दीज, यहाँ पे डेज छूट गया, दीज डेज आजकल, क्योंकि शी इज़ आउट ऑफ फॉर्म, आजकल वो आउट ऑफ फॉर्म है जिसकी वजह से ना के बराबर बॉल को ये हिट कर पाती है आजकल। तो शी हार्डली हिट्स द बॉल और शी हिट्स द बॉल हार्ड। समझ में बात आई? ए भी एडवर्ब है और हार्डली भी एडवर्ब है। यहाँ पे हार्ड मेन वर्ब के बाद ब्लैंक में आता है और मेन वर्ब के पहले हार्डली। आगे बढ़ते हैं, लेट और लेटली में क्या अंतर है इसकी बात कर लें। लेट के बारे में बताया गया, इट मीन्स आफ्टर राइट फिक्स्ड और यूजुअल टाइम। इसका मतलब होता है जो फिक्स्ड टाइम है, सही समय है, या फिर यूजुअल जो टाइम है उसके बाद आना, कुछ करना, इज कॉल्ड लेट। कैन बी यूज्ड एज बोथ, जैसे कि आप हार्ड को एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार लेट का भी इस्तेमाल आप एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह कर सकते हो। वहीं बात कर लें लेटली की, तो लेटली जब भी आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, याद रखना है आपको। और किस सेंस में आएगा? रिसेंटली, मतलब हाल फिलहाल के सेंस में आएगा। तो रिसेंटली को आप रिप्लेस कर सकते हो लेटली से। लेटली और रिसेंटली दोनों सिनोनिमस हैं, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप दोनों को एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो रिसेंटली और लेटली दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं हाल फिलहाल के केस में। और एक केवल और केवल एडवर्ब है, जैसे हार्डली केवल और केवल एडवर्ब था, उसी प्रकार से लेटली केवल और केवल एडवर्ब है। वहीं लेट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब है, जो कि देर के सेंस में देता है मीनिंग। तो देखिए एग्जांपल्स, इट इज़ समर। समर क्या है? किसी भी सीजन का नाम है, और नाम किसी भी चीज़ का हो या किसी भी व्यक्ति का हो वो नाउन होता है। तो समर हो गया नाउन। इट इज़ समर, कैसा समर है? अब लेट होगा या लेटली होगा? अब आपको पता है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है, और लेट और लेटली में जो एडजेक्टिव है वो लेट है। तो लेट सही आंसर हो जाएगा, एडजेक्टिव के तौर पे इसका इस्तेमाल करना है। ही केम लेट होगा या लेटली होगा? लास्ट नाइट। अब चूंकि केम है, केम हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे लेटली का तो ऐसे ही पत्ता कट गया, यहाँ पे लेटली लगना ही नहीं है, क्योंकि लेटली जब भी यूज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो आपके सामने एक ही बच गया, वो लेट हो गया। तो अब बात करते ए वाला लेट और ए वाला लेट, यानी फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है। तो पहले वाले में जो लेट था वो एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, इसलिए एडजेक्टिव कहलाएगा। तो लेट जो पहले वाले सेंटेंस में यूज हुआ वो एडजेक्टिव है। वहीं दूसरे वाले सेंटेंस को अगर देखें तो ही केम वर्ब है। अब वर्ब को क्वालिफाई कैसे, कब आया? तो देर से आया। तो यहाँ पे जो लेट है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है। तो कहा गया था लेट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, जो एग्जाम्पल में आपने देख भी लिया। लेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा, रिसेंटली के सेंस में होगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, केवल एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, विच मूवी हैव यू वॉच्ड? कौन सी मूवी आपने देखी है? लेट होगा या लेटली होगा? तो हाल फिलहाल में कौन सी मूवी देखी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आंसर जो होगा वो लेटली होगा, यहाँ पे लेट नहीं होगा। बात करें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की जो आपने पढ़ा अभी, तो लेट और लेटली का देख लेते हैं पहले कि लेट और लेटली में, उसके बाद मिसलेनियस की बात करेंगे। तो लेट कहाँ पे यूज़ होगा और कहाँ पे लेटली होगा, ये तीन एग्जांपल्स आपके पास दिए हुए हैं, आप खुद से बना करके देखिए। शी कम्स हियर, वह यहाँ आती है। अब लेट होगा या लेटली होगा? चाहिए एडवर्ब, और दोनों ही एडवर्ब है, लेट भी एडवर्ब है और लेटली भी एडवर्ब है। तो लगाएं क्या, लेट लगाएं या लेटली लगाएं? तो सबसे पहले जज करेंगे टेंस। टेंस यहाँ पे कम्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी लेटली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो जो सही आंसर होगा वो लेट होगा। शी हैज़ कम लेटली और लेट। अब देखिए फिर से वही है, शी हैज़ कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कम मेन वर्ब है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब लेटली भी है और लेट भी है। और ऐसे केस में आप लेट भी लगा सकते हो और लेटली भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे ही बोल सकते हो शी हैज़ कम लेटली, या फिर कह सकते हो शी हैज़ कम लेट, देर से आई है या हाल फिलहाल में आई है, दोनों कहा जा सकता है, देर से आई है या हाल फिलहाल में। तो लेट भी सही है और लेटली भी सही है। बट अगर एग्ज़ाम में आ जाए और जहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहे, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेफरेबल आंसर लेटली ही आपका होगा। अब लास्ट एग्जाम्पल अगर बन जाता है तो समझा जाए, आप समझ गए। हेयर आर योर शूज़, हेयर आर योर शूज़ का मतलब ये रहा आपका जूता। आई हैव पॉलिश्ड देम, मैंने उनको क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। अब पॉलिश किया है क्या, लेट या लेटली? तो हाल फिलहाल में पॉलिश किया ना, क्योंकि ये बता रहा है, दिखा रहा है, कह रहा आपका जूता मैंने अभी किया है, मतलब रिसेंटली किया है, यानी सही आंसर है वो लेटली है।
यानी आज हम लोगों ने रैदर के बारे में और फेयरली के बारे में पढ़ा, फिर मैंने आपको पढ़ाया हार्ड और हार्डली में क्या अंतर होता है, एंड लास्ट में लेट और लेटली में। इन सब के बारे में पढ़ा दिया गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना दिए गए हैं जो कि आपने ऊपर जो पढ़ा उस पर आधारित है, तो बनाइए इसको। ही इज़ टू अनलकी, और अब देखिए यहाँ पे फेयरली होगा या रैदर होगा, इसमें से आपको चूज़ करना है। तो ही इज़ फेयरली टू अनलकी या रैदर टू अनलकी। होप आप आंसर अपना दे दिए होंगे। तो अनलकी चूँकि ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, अनप्लीजेंट है तो ऐसे भी फेयरली का यूज़ नहीं होगा। और दूसरी बात, फेयरली के बाद कभी भी टू नहीं आता है, इसलिए आपका सही आंसर हो गया रैदर टू। यू आर टॉलर, अब फेयरली टॉलर या रैदर टॉलर, कॉम्परेटिव डिग्री, और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ फेयरली का यूज़ नहीं होता है, तो सही आंसर आपका होगा रैदर। हैंडसम, हैंडसम प्लीजेंट है, पॉजिटिव डिग्री है, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, फेयरली का यूज़ करेंगे। आई हैव मेट हिम, लेट होगा या लेटली होगा, आई हैव मेट हिम, मैंने उससे मिला है। अब दोनों में से एक प्रेफर करना है, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने उससे रिसेंटली मिला है, तो आई हैव मेट हिम रिसेंटली यानी लेटली। आई कांट हैंडल दिस सिचुएशन, हार्ड या हार्डली सिचुएशन, चूँकि TION एंडिंग वर्ड है सिचुएशन, और जो वर्ड TION से एंड होता है वो नाउन होता है, तो सिचुएशन यहाँ पे नाउन हो गया। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और दोनों में एडजेक्टिव ढूंढो कौन है, तो हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, हार्डली केवल और केवल एडवर्ब होता है, सही आंसर क्या होगा, हार्ड होगा। शी हार्ड या हार्डली स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, शी हार्ड और हार्डली स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। अब आपको हार्ड और हार्डली से फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टैंड्स वर्ब है और मेन वर्ब के पहले ब्लैंक है, तो मेन वर्ब के पहले आएगा तो हार्डली, मेन वर्ब के बाद आता है तो हार्ड, तो शी हार्डली स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। इट सिम्स, मेन वर्ब है सिम्स, और मेन वर्ब के बाद लाना है तो हार्ड होगा या हार्डली, इट सिम्स हार्ड होगा, हार्डली नहीं, टू डू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।